बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसका डर था वही हुआ है और रूस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन पर। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन ने भी जवाबी बहुत बड़ा वार किया है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि मिसाइलों से हमला किया गया है, बहुत बड़ी तबाही हो रही है इस वक्त यूक्रेन में। फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी टीम के साथ इस वक्त रूस में मौजूद है, उनकी मुलाकात तय थी सदर से, पुतिन से, रूस के। और अब वहाँ पर मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, लोग निकल रहे हैं यूक्रेन से, भाग रहे हैं, हथियार डालने का कह दिया है सदर पुतिन ने। जितने भी फौजी हैं यूक्रेन के उनको ये ऑफ़र दी है। अब ये मुकाबला कितना सख्त है, रूस की इसमें जीत कितनी यकीनी है, कितना वक्त लग सकता है, और अमेरिका का और उसके इत्तेहादियों का, यूरोप का, बरतानिया का, नेटो का क्या रिएक्शन होने वाला है। क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला बढ़ सकते हैं, खुदा न खास्ता। इन सब पर हम बात करेंगे। और दूसरी चीज जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो नूर मुकद्दम कत्ल केस के बारे में है, और उसमें मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफिर को सजाए मौत सुना दी गई है। मौत की सजा जाहिर जाफिर को सुना दी गई है। और इसके साथ साथ दो और लोग, यानी एक खानसामा और एक चौकीदार जो इसके मुलाजिम थे, उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके वालिदैन को बरी कर दिया गया है, यानी इस्मत आदम जी और इसमें जाकिर जाफिर, जो इसके वालिदैन हैं जाहिर जाफिर के, मरकजी मुजरिम के, जो कि अब ये इसको सजाए मौत सुना दी गई है तो मुजरिम है। और इसमें इसके वालिदैन को तो बरी किया गया है, दीगर जो थेरेपी के लोग थे उन सबको बरी किया गया है, जो यानी नज़र आता है कि जिसका इलाज कर रहे थे या जो भी। और इसको अब सजाए मौत सुना दी गई है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम केस है जिसका हाईएस्ट लेवल पर नोटिस लिया गया था, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले जनाब, पहली जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि रूस ने आखिरकार हमला किया है यूक्रेन पर, बहुत बड़ा हमला। पहले ही जो अलहदगी में आ चुके थे इलाके, वहाँ पर फौजें जा चुकी थीं। तकरीबन ये रिपोर्ट्स थी, अमेरिका कह चुका था कि जी 48 घंटे में बड़ा हमला रूस कर सकता है। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने मीटिंग्स शुरू कर दी हैं कि हमें क्या रद्दमल देना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं इस सारे मामले पर। क्योंकि इमरान खान साहब ने जानने से पहले भी कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन जंग अब हो चुकी है, बड़े पैमाने पर इस वक्त जंग चल रही है। और अगर हम मवाजना करें यूक्रेन और रूस का तो मुकाबला ही नहीं बनता, क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, दूसरी बड़ी फौजी ताकत है दुनिया में, इसके लगभग 30 लाख के करीब फौजी हैं, जबकि कुल तादाद दूसरी तरफ यूक्रेन की रिजर्व फौज मिला के 9 लाख बताई जाती है। और टैंकों का भी कोई मुवाजना नहीं है, इसी तरह से जहाज़ों का कोई मुवाजना नहीं है। हज़ारों जहाज़ हैं इस वक्त रूस के पास, टैंक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है, तोपें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं। तो इसलिए सदर पुतिन ने कहा है कि जी हथियार डाल दें, और ये हमने जो जंग है ये आम लोगों के खिलाफ नहीं है, ये असलहे से यूक्रेन को पाक करना है और ख़तरा ख़त्म करना है। अब हुआ क्या, क्यों सदर पुतिन इतने ज़्यादा गुस्से में आए? और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई कि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के चीफ को किस तरह से डांटा, और फिर उसको कहा जाता है कि जी बरतरफ भी किया। और यहाँ पाकिस्तान में बड़ी उसकी मिसालें दी जा रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी। खैर, तो अब हुआ ये कि व्लादिमीर पुतिन बहुत देर से बात कह रहे थे कि यूक्रेन के हवाले से मगरबी दुनिया बाज आ जाए। अब यूक्रेन को ये लग रहा था, क्योंकि 1990 की दिहाई में जब रशिया टूटा था अफगान जंग के बाद, तो फिर यूक्रेन भी आज़ाद हो गया, अलग हो गया। तब से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नज़र यूक्रेन पर थी। यूक्रेन ये चाहता था कि, उसको डर था कि कभी भी रूस, क्योंकि मुकाबला ही नहीं है, छोटा सा एक अलहदा मुल्क, तो इतनी इसके पास फोर्स नहीं है, रूस दोबारा भी कभी शामिल कर सकता है। तो ये तब से लेकर ख़ासतौर पर पिछले कुछ सालों में देखा कि ये नेटो और मगरबी यूरोप के साथ, यानी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता था और नेटो के साथ शामिल होना चाहता था, ताकि अपना दिफा मजबूत कर सकेगा। मुश्तरका फिर दिफा होगा, नेटो में शामिल हो जाएगा, यूरोप में शामिल हो जाएगा, तो फिर मुश्तरका दिफा होगा और इसको तिजारती तौर पर ताकतवर हो जाएगा। और यही बात रूस को मंजूर नहीं थी। वो कह रहे थे ये रेड लाइन है। इसका मतलब है कि नेटो जो बना ही इत्तेहाद रूस के खिलाफ था, रशिया को तोड़ने के लिए बना था, उसके साथ हमारा एक साथ बिल्कुल हमसाया या जो हमारा हिस्सा होता था वो शामिल हो जाए, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी यहां पर आकर बैठ जाएं, मुसलसल हमारे लिए खतरा हो, ये काबिल कबूल ही नहीं है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी, नेटो वगैरह, यूरोप इनकी बहुत मदद करते रहे यूक्रेन की। आप देखें कि जितना ही छोटा मुल्क है फिर भी उस लिहाज से इसकी फौज की तादाद देखें, इसके पास टैंक्स, जहाज देखें, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा। लेकिन जाहिर है कि रूस का उस तरह मुकाबला तो नहीं कर सकते, बहुत फ़र्क है।
तो फिर रूस ने यह कहा कि भाई ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर ये हमला हो गया। अब रिएक्शन क्या होगा? अमेरिका इस पर बहुत ज्यादा रद्दमल दे रहा है, यूरोप, नेटो, और वो कह रहे हैं जी ये रेड लाइन क्रॉस कर ली गई है, अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान के हवाले से बार बार बात हो रही है, बार बार जब इमरान खान साहब जा रहे थे तब अमेरिका से सवाल हो रहे थे, अब जब इमरान खान साहब वहां पर मौजूद हैं तब सवाल हो रहे हैं। तो अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमारा स्टांस बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान को भी बता दिया गया है, लेकिन अमेरिका ये भी साथ कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान के बगैर हम नहीं चल सकते। तो ये भी उसके लिए मसला है। और अब तक हमने ये देखा है कि अगरचे वहां पर फौजें वगैरह करीब करीब पहुंचा दी गई, बहरी बेड़े पहुंचा दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ जो यूक्रेन को ट्रेन कर रहे थे दीगर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के फौजी, और जो दूसरी तरह से मदद कर रहे थे, उन सबको पहले निकाल लिया गया। अगर जंग ही करनी थी रूस से तो इनका निकाला क्यों गया? तो बज़ाहिर अभी तीसरी जंग अजीम का खतरा उस तरह से नहीं लग रहा, लेकिन जंग एक चिंगारी की तरह कई दफ़ा होता है कि एक चिंगारी होती है और उसके बाद पता नहीं लगता कि आग कहाँ तक पहुँचे। तो अभी तक जो ऐलानात हो रहे हैं रूस के खिलाफ, अमेरिका, उसके इत्तेहादी ममालिक, वो तो बड़े सख्त कह रहे हैं जी हम सख्त रद्दमल देंगे, सख्त रद्दमल देंगे, लेकिन अमली तौर पर जो वो कह रहे हैं या बता रहे हैं वो है पाबंदियाँ, माशी पाबंदियाँ रूस पर लगाई जाएंगी, इसके बैंकों पर, मालियाती इदारों पर हर तरह की पाबंदी लगा दी जाएगी, इससे लेन देन पर पाबंदी होगी। ये यूरोप में, अमेरिका में, दीगर ममालिक में काम ही नहीं कर सकेंगे, यानी बिल्कुल रूस को घेर लिया जाएगा, इसकी मईशत को तबाह करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई मुल्क चाहे रूस जैसा ही इतना बड़ा मुल्क क्यों ना हो, तो अगर पूरी दुनिया से वो काम नहीं कर सकेगा तो उसके लिए मसाइल तो यकीनन होंगे। लेकिन रूस का लगता ये है कि ख्याल है कि इसको तेज़ी से निपटाया जाए। अब जो हमले हुए हैं जिस पर रूस का ये कहना है कि जी नहीं हमने मिसाइल हमले या इस तरह के हमले नहीं किए, उसमें कम अज़ कम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जो इतलात आ चुकी हैं, 8 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यूक्रेन इसकी तस्दीक कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा, अब चूंकि फिर ये प्रोपेगेंडा की जंग शुरू हो जाती है, यूक्रेन कहता है जी हमने 50 फौजी रूस के मार दिए हैं, और जो इसके अलावा गैर मुल्की नशरियाती इदारे कन्फर्म करें वो ये ज़रूर है कि 5 जहाज़ रूस के गिरा दिए हैं। इतना बड़ा जवाबी वार किया यूक्रेन ने कि रूस के 5 जहाज गिराए हैं और 1 हेलीकॉप्टर गिराया है। तो अब जाहिर है कि पुतिन और ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे और ये भी इतलात आई कि उनकी जो मुलाकात तय थी वो मुलतवी कर दी गई, इमरान खान साहब से सदर पुतिन की मुलाकात मुलतवी कर दी गई। तो इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं कि बड़े ही एक नाजुक मोड़ पर, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में ये दौरा हो गया है, अब क्या किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का क्या रद्दमल आता है। FATF की तलवार लटक रही है, वहाँ पर भी कहा जा रही है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, और एक असर जो बराह रास्त पाकिस्तान पर आएगा, पूरी दुनिया पर आ रहा है, वो है कि जो तेल है उसकी कीमतें $100 से बढ़ गई हैं। तेल बहुत ज़्यादा महंगा होता चला गया है, सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, आलमी मार्केट में क्रैश कर गई हैं मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, कारोबार एक दफ़ा सारा दुनिया का हिल कर रह गया है, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आलमी ताकत रूस जंग में बराह रास्त चला गया है और शदीद जंग छिड़ चुकी है। तो इस लिहाज से आप देखें कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अब आखिर में मैं नूर मुकद्दम कत्ल केस में कहूँगा कि लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, खदशात बहुत ज़्यादा थे कि जनाब फांसी होगी, सज़ाए मौत होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसने ड्रामे शुरू कर दिए थे ज़ाहिर जाफ़र ने कि जैसे ये कोई जहनी मरीज़ है, कभी कहता था जी मैं अमरीकी नेशनल हूँ, और इस तरह से बहुत सी इसने कोशिशें की, और एक वक्त में तो भी लग रहा था कि ये शायद कत्ल करने के बाद भागना भी चाहता था। बहरहाल वहाँ से इसको जब पुलिस पहुंची गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई का ये वाक़या है। इसने कई दफ़ा अपने वालिदैन को वहाँ से फ़ोन किया, फ़ोन पर बात की, और फिर ज़ाहिर है कि पुलिस का ख्याल था कि किसी न किसी तरह बराह रास्त ना सही, लेकिन इसके वालिदैन मुलव्वस हैं कि उन्होंने उसको बच्ची को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। 27 साल मुक़द्दम उसको जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, मैं उसकी पूरी डिटेल भी मेरे लिए बताना मुश्किल है। और फिर उसके वालिद कहते हैं कि जब मैं पहुंचा मेरी बेटी को कत्ल किया जा चुका था, और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, माफ़ी नहीं दूंगा, वरना इतने अमीर लोग, हमेशा ये देखा गया बहुत अमीर लोग हैं तो कोई ना कोई मामला चल पड़ता है कि जी सुलह का या कुछ। लेकिन उसके वालिद जो फॉरेन सर्विस में रहे, वो भी अपनी जगह पर एक असर रसूख रखते थे, तो वो पीछे नहीं हटे। और पाकिस्तान की जो तारीख़ है या पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ का एक तरीक़ाकार है, उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से ये केस चला है, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसको जल्द अज जल्द ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। तो अब चंद महीनों में इसको मुकम्मल करके सज़ाए मौत सुना दी गई है। बाकी सब लोगों को बरी किया गया है। चौकीदार खानसामे को 10-10 साल, क्योंकि इन्होंने उसको जब वो भाग रही थी, नूर मुक़द्दम निकलना चाहती थी, गेट से बाहर नहीं जाने दिया। बेचारी ने बड़ी कोशिशें की निकलने की। एक दफ़ा उसने छत से बालकनी से छलांग लगाकर बाहर भागने की कोशिश की, फिर ये आया ये जालिम दरिंदा और इसने उसको पकड़कर वहाँ पर कैबिन में भी बंद किया, उसके बाद दोबारा अंदर ले गया और फिर उसका शाम को कत्ल कर दिया। तो लिहाजा उनको 10-10 साल कैद की सज़ा है।
बाकी जितने लोग थे उनको बरी किया गया है और जो जाहिद जाफिर है उसको सजाए मौत सुना दी गई है। अब सब लोग ये इस फैसले को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये जो फैसला है ये आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ज़ाहिर अपील में तो जाएगा ही जाएगा, ये फैसला बरकरार रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तफ्तीश में झोल ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नीचे से फैसला आया है वो बहुत यानी मजबूत फैसला हो, एक एक चीज़ को नज़र में रखते हुए पूरे दलील के साथ वो फैसला दिया गया हो। बहरहाल केस बहुत अच्छा लड़ा गया है और पूरी कौम ये इस चीज़ को सराह रही है कि जिस तरह से नज़र आया था कि बेईमाना कत्ल है, पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई थी कि किस तरह से ये कत्ल हो सकता है। और ये भी पुलिस का कहना है कि जी उस बच्ची ने शादी से इनकार किया था और ये इतना फिर पागल हो गया गुस्से में कि इसने ये कदम उठाया, ये बेईमाना इसने दरिंदगी की। तो अब देखते हैं कि आगे केसेस इस केस में क्या होता है, लेकिन अब ये ज़रूर है कि एक इंसाफ होता हुआ इस मुल्क में नज़र आया है और निस्बतन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि ये केस कम से कम कुछ तेज़ चला है और तेज़ी से इसमें फ़ैसला आया है। आपकी क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।